हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपके लिए जो हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पहले जो प्रीवियस वीडियो थी इसकी उसमें कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये जो दो वर्ड हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगर आपने अब तक वो चेक नहीं किया तो फर्स्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट चेक कीजिए, अदरवाइज आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट चेक करते हैं तो आपको मे बी वो 5 to 6 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको इजीली ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं। कंसिस्टेंट होता है हमारे पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मींस हमारे पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में जो हमने पीछे सोल्व किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है वो, और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है जिनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो वो दोनों केस अगर आएंगे हमारे पास, जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करने के बाद, तो हमारे पास कंसिस्टेंट होंगे। अदरवाइज जो पैरेलल वाली कंडीशन होती है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं इनको। a1/a2 मींस 3/2। देखो ये जो इक्वेशन आप इस जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3x + 2y, इसको इस साइड लेकर आओगे माइनस का 5 = 0, और 2x - 3y - 7 = 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव से नेगेटिव कटने हैं। आप यहाँ भी कंपेयर कर सकते हो इनको। तो a1/a2 को करोगे तो 3/2, एंड ये 2/-3, इसके जो साइन होते हैं ना कोफिशिएंट के, इनके साथ ही आएगा नंबर, और ये क्या हो जाएगा 5/7। तो चेक करो क्या 3/2 जो है वो 2/-3 के इक्वल है। मींस a1/a2 जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू क्या हो गया, b1/b2। और मैंने बताया था a1/a2 जब नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, c1/c2 का आप चेक ही मत करो, हमारे पास ये सॉल्यूशन मिल चुका है इसका। ये कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन मिला है इसका हमें। कौन सा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मैंने बताया था क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो हमने ग्राफ वाले उसमें उसमें बताया था, लाइक हमारे पास ये अगर इसका ग्राफिकल मेथड देखें तो कुछ इस टाइप से इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। मतलब एक जगह पर प्रॉपर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करने वाले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैंने अभी बताया कंसिस्टेंट क्या होता है, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, ज्यादा चाहे कितने भी हो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन मिल रहा हमें। तो आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। तो चलिए इसके बाद हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, सेम वही चेक करेंगे, 2/4 एंड -3/6 और 8/9। तो देखो 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1 एंड 2, और ये भी नेगेटिव था 6, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट का 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 एंड 8/9। तो हमें दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो हमारा b1/b2 के इक्वल आ गया। और थर्ड कंडीशन जो हमारी c1/c2 वाली क्या है, 8/9 से हो कैंसिल नहीं हो रही, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये पहले से। तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। मींस ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइन की होती है हमारे पास। मींस पैरेलल लाइन से इसका मतलब क्या होगा, ग्राफिकल उसमें शो करें तो इस टाइप से कोई दो लाइन पैरेलल जाएंगे, वो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं उसका, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में तो अभी देख यहाँ पर बताया था कि वो इंटरसेक्ट करेंगे प्रॉपर एक पॉइंट के ऊपर। जब पैरेलल लाइन होती है उसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इजी है क्वेश्चन आपके, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को चेक करना। तो हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सेम इससे रिलेटेड इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में मैं आपको इक्वेशन साथ साथ लिखता रहूंगा और आप देखते जाना। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें दे रखा है 3/2x। तो आपको जो फ्रैक्शन में इक्वेशन होगी उसको देखकर इतना कंफ्यूज नहीं होना है। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, एंड सेकंड इक्वेशन इज 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैसे ही चेक करेंगे क्या होगा, a1/a2 को 3/2 ये पहले से ही था, और इसके डिवाइड में जो a2 आता है वो क्या है हमारे पास 9, मींस ये यहाँ रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है 5/3, और ये जो माइनस का 10 था वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 7/14। इनको चेक करेंगे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो मींस 1/3 2 जा कितना हो गया 6। इसको चेक करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितना हो गया 1/6 ही हो गया। लेकिन ध्यान से देखा होता आपने, यहाँ पर नेगेटिव साइन था, क्या होगा -1/6। तो हम अगर देख रहे हैं a1/a2 ही मेरा b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मींस हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंट मिलने वाला हमें ये, तो इसका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, इसी टाइप से चलिए हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, एंड सेकंड इक्वेशन इज, ओके एक सेकंड मिस्टेक हो गई, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, सॉरी 8 नहीं है 11 है। और नेक्स्ट है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे दी थी। इसको भी वैसे ही चेक करोगे तो ये हो जाएगा 5/-10 एंड -3/6 एंड 11/-22। तो इसको चेक करते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 11 1 जा 11 2 जा। तो इसमें से देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारा आंसर -1/2, एंड दिस आल्सो -1/2, एंड आल्सो दिस नंबर विल बी -1/2। तो हमने क्या देखा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
ठीक है, तो तीनों जब हमारे पास इक्वल आ जाती है तो कौन सी होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है, मैंने बताया था इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट के लिए मैंने अभी बताया था आपको एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और ज्यादा कितने भी, तो इनफाइनाइट में तो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट मिलने वाला है ये नंबर भी हमारे पास। ओके, ये वाली इक्वेशन भी ये हो गई कंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो सेम इसको भी हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 4/3 और जो डिवाइड में a2 आने वाला था वो डिवाइड में ये रहा। नेक्स्ट है 2/3 एंड नेक्स्ट इज 8/12। तो चेक करते हैं इसको, 2 1 जा 2 2 जा, दिस विल बिकम 2/3 एंड दिस आल्सो 2/3 एंड 4 2 जा 4 3 जा, तो दिस आल्सो वी गेट 2/3। तो सेम वही सिचुएशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड दिस आल्सो इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेम पिछले क्वेश्चन वाली कंडीशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, एटलीस्ट मतलब उसने लिमिट नीचे लगा दी, यहाँ कम से कम एक सॉल्यूशन, ज्यादा तो आप कितने ऊपर जा सकते हो, तो वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा आपका। तो ये मैंने इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आपका, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन आपका वो वाला। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन की। बाय।